आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर खतरनाक गिरावट देखने को, उधर से डाउ जोन के अंदर गिरावट देखने को, एसजीएक्स निफ्टी की साइड भी बड़ी गिरावट देखने को मिली और यहाँ पे एफआई की तरफ से 317 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। डीआई की तरफ से 1729 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं, इस डाटा के अंदर सब समझ में आएगा। कल निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल 200 से 250 पॉइंट की गिरावट हमने बिल्कुल दर्ज की गई, लेकिन क्लोजिंग जो दिखाता है 144 पॉइंट की गिरावट के साथ बिल्कुल एक रिकवरी देखने को मिली 70-80 पॉइंट की। अब ये रिकवरी हमारे लिए कितना जबरदस्त काम करेगी, क्योंकि अगर हम देखें ग्लोबल मार्केट से अभी संकेत आने भी एक तरह से चेक करने डेट पेंडिंग है, तो हमारे लिए ये लेवल जो होगा ना काल का लो यानी कल का लो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस लो को दोबारा से ब्रेक डाउन करता है तो खतरनाक गिरावट फिर से दिखाता हुआ नजर आएगा। निफ्टी के अंदर एक छोटा सा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बिल्कुल काम करता नजर आ रहा है 19,300 का लेवल, और 19,300 के लेवल से एक रिकवरी जरूर है बाजार के पास, लेकिन ये रिकवरी हमारे पास इस लेवल तक है 19,500 का लेवल। बैंक निफ्टी की साइड भी देखें तो बिल्कुल 500 पॉइंट से ज्यादा गिरावट के साथ ही क्लोजिंग होता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम पूरा दिन देखें तो बिल्कुल 700 पॉइंट से ज्यादा गिरावट हमने बैंक निफ्टी की साइड भी देखने को मिली थी, तो वहां भी हमें 200 पॉइंट की रिकवरी जरूर देखने को मिली। लेकिन अभी हमारे पास ये वाला लेवल जो है ना नीचे का लेवल बिल्कुल काम करता हुआ नजर आएगा एक सपोर्ट के तौर पर। और ऊपर की साइड अगर हम देखें निफ्टी में ये 19,500 के लेवल पर बड़े जबरदस्त ये स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, क्योंकि कल इसी लेवल से तो गिरावट आई है। ये वाला लेवल था 19,500 के लेवल से करीबन बिल्कुल टाइम स्पेंड किया मार्केट ने पूरी तरह से, और फिर एकदम से ब्रेकडाउन देता और फिर ये गिरावट तो नीचे की साइड बिल्कुल टेक्निकल लेवल था 19,300 का। लेकिन अभी अगर 19,500 तक जाने के लिए इसको यहाँ पे अगर हम देखें कॉल राइटिंग कितनी मैसिव आ रही है, यहाँ पे 19,400 के लेवल पर बड़ा घमासान नजर आ रहा है भाई, 3 लाख की अच्छे जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग नजर आ रही है। नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करें तो जबरदस्त यहां पे कॉल राइटिंग 400 के लेवल पर, और सबसे मैसिव अगर हम देखें जबरदस्त ये 500 के लेवल पर 1,08,000 की मैसिव कॉल राइटिंग बैठा है। बड़ा जबरदस्त यहां पे अपने पैर पसार के बैठा है 19,500 के लेवल पर। तो नीचे की साइड अगर हमारे पास 400 के लेवल पर दोनों साइड से 92,000 की और 87,000 की बड़ी जबरदस्त दोनों साइड से है, बिल्कुल कांटे की टक्कर नजर आ रही है। तो ये 400 का जो जोन है ना बीच में ये पूरा ट्रैप करता हुआ नजर आएगा ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग तो, लेकिन टेक्निकल लेवल पे देखें तो हमारे पास ठीक यही लेवल निकल के आ रहा है 19,500 का लेवल निफ्टी की साइड, और नीचे की साइड हमारे पास ये सपोर्ट, क्योंकि मार्केट के अंदर मूवमेंट भी तो 150-200 पॉइंट की आ रही है, तो एरिया भी बड़े निकल के आ रहे हैं। इससे पहले बीच में कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है, पूरी तरह से यही नजर आएगा पहले 19,500 का लेवल। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें कल के रिजल्ट की अगर हम बात करें, कल अच्छे वाला जबरदस्त वाला रिजल्ट देखने को निफ्टी में पुट की स्कैल्पिंग देखो टाइम से पहले बिल्कुल अपडेटिंग और उसके बाद बड़ा जबरदस्त मूवमेंट दिखाता है, यहाँ पे टाइम नोट कर सकते हो बिल्कुल। और उसके बाद हीरो जीरो की तो बात ही अलग है भाई, क्योंकि कल एक्सपायरी थी तो बड़ा जबरदस्त वाला बूम यहाँ पे नजर आया, और कल कल नहीं इससे पहले भी आप देख सकते हो बिल्कुल पूरा अपडेट देता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो ये इसका लिंक मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पर क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे देखें तो बड़ा जबरदस्त लेवल अपर साइड पे भी निफ्टी की साइड, अब यहाँ पे 500 के लेवल पे मार्केट अगर चला जाता है तो हमारे पास थोड़ा सा सस्टेबल यहाँ पे एक साइडवे मूवमेंट दिखाएगा, यहाँ पे बाजार पूरी तरह से साइडवे मूवमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपर साइड पे भी हमारे पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया ये भी निकल के आ रहा है, और उससे पहले हमारे पास ये तो जोन यहाँ पे क्या बनेगा 19,500 से लेके और 550 तक का एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब हम बात कर सकते हैं 19,640 की। लेकिन जो मार्केट का जो सिनेरियो बार बार एक तरह से क्या आ रहा है बिल्कुल सेल ऑन राइज में आ रहा है। देखो यहां से आता मार्केट, फिर यहाँ पे एक हाई लगाता है और फिर यहाँ पे नया लो लगा देता, फिर एक इस यानी पहले वाले हाई को बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कर पाया और फिर से एक नए लो की तरफ बढ़ जाता पूरी तरह से।
तो अभी भी सिनेरियो क्या आ रहा है, पूरी तरह से हमारे पास सेल ऑन राइज का आ रहा है पूरे तरह से। अगर अपर ट्रेंड पे देखें तो मार्केट के लेवल से, इसी लेवल से एक मोमेंटम हमें दोबारा से गिरावट की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल एक तरह से ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन का इंतजार करना है, ब्रेकडाउन के इंतजार के बाद बिल्कुल ठीक 19,300 के लेवल की तरफ फिर से बढ़ता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। और 300 का लेवल अगर ब्रेकडाउन करता है, ये वाला लेवल, तो मूवमेंट कहां तक गड़बड़ा सकती है। देखो यहां पे अगर इस लेवल को बिल्कुल ब्रेक डाउन करता है तो यहां पे पुट वाले एक्टिव होते नजर आएंगे और 19,200 का लेवल रहेगा बिल्कुल। वैसे मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू बताया है कि कहां पे कॉल और कहां पे पुट बनती है। अगर हम एफआई डाटा की तरफ देखें तो बिल्कुल 317 करोड़ की बिकवाली यहां देखने को मिली है। लगातार अगर हम देखें एफआई का मूड पूरा खराब नजर आ रहा है पिछले कुछ सेशनों से लगातार, और मार्केट के अंदर गिरावट भी बढ़ती जा रही है। यही है जो गिरावट का कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि एफआई अपनी बिकवाली करके चल रहा है। जब पहले बिकवाली से पहले खरीदारी लगातार जुलाई मंथ में आ रही थी तो यहां पे मार्केट एक नए हाई लगाता हुआ नजर आ रहा था। देखो बिल्कुल जबरदस्त वाली खरीदारी करके चल रहा था, अच्छे अच्छे हजारों करोड़ों में। लेकिन अभी अगर हम देखें एफआई अपनी प्रॉफिट बुकिंग पे है और ये जब तक प्रॉफिट बुकिंग पे रहेगा मार्केट का सिनेरियो बिल्कुल खराब होता रहेगा बार बार। लेकिन हमारे पास ये सपोर्ट बिल्कुल नजर आ रहा है, ये वाला बिल्कुल नजर आ रहा है, ये डीआई की तरफ से सपोर्ट, बिल्कुल डीआई हमें बिल्कुल सपोर्ट करके चल रहा है। मार्केट को गिरने से बचाने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन यहां पे एफआई का दबाव मार्केट के ऊपर बिल्कुल जबरदस्त गहराता जा रहा है। देखो ये डाटा सिर्फ हमारे पास ये कैश का डाटा है, ये कैश का डाटा भाई, जो कैश के अंदर हम बिल्कुल देख रहे हैं इतने करोड़ की बिकवाली है, इतने करोड़ की खरीदारी, ये तो हो गया कैश। हम ट्रेडिंग कहां करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड करते हैं, तो फ्यूचर ऑप्शन का भी डाटा समझ लेते हैं। देखो टेक्निकल चार्ट हम जरूर देख के चलते हैं, उसके साथ ऑप्शन चैन डाटा भी देखते हैं, पुट कॉल रेशो भी देखते हैं, यहाँ पे पूरी तरह से मैक्सिमम पेन साइड स्ट्राइक भी देखते हैं। तो उन सबके साथ ये एफआई डाटा देखना जरूरी है, तभी मार्केट के अंदर पता चलेगा कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, दोबारा से बिकवाली कहां से आ सकती है। तो पिछले 2 दिन से इस डाटा को कंपेयर करेंगे। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर। पहले कॉल की साइड अगर हम देखें 53% पोजीशन कॉल की साइड अपनी पोजीशन बना के बैठा था रिटेलर, और मार्केट ने गिरावट दिखाई। और 46% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के चल रहा था रिटेलर। अभी रिटेलर क्या करके चल रहा है, 57% आ चुका कॉल की साइड, यानी मार्केट गिर रहा है, ये अपनी पोजीशन कॉल की साइड शिफ्ट करता जा रहा है। यहाँ पे बिल्कुल एक तरह से 4% पोजीशन बिल्कुल पॉजिटिव होता नजर आ रहा है। यहाँ पे कॉल की साइड रिटेलर का मूड लॉन्ग की साइड जा रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे पुट की साइड 42%, यानी ये परसेंट यहाँ पे पोजीशन 4% यहाँ पे पॉजिटिव होती नजर आ रही है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड जाएं तो 85% क्या है, लॉन्ग की साइड चल रहा है, और 14% क्या था, शॉर्ट की साइड था। अभी 86% आ चुका है कॉल लॉन्ग की साइड, यानी 13% आ चुका है बिल्कुल एक तरह से शॉर्ट की साइड। तो परसेंटेज अगर हम देखें तो 1% यहाँ पे पॉजिटिव होता नजर आया है, यानी फ्यूचर की साइड भी 1% बिल्कुल पॉजिटिव, यानी ऑप्शन की साइड 4% और यहाँ पे फ्यूचर की साइड 1%। ये रिटेलर का मूड बता रहा है कि मार्केट की साइड लॉन्ग की साइड करके चल रहा है। लेकिन डीआई की तरफ से जो हम खरीदारी देख के चल रहे हैं, तो डीआई का डाटा हम पिछले 2 दिन से अगर हम कंपेयर करें फ्यूचर और ऑप्शन का, यहाँ पे कैश का अंदर हम देख चुके हैं एक खरीदारी आई है 1700 करोड़ के करीब यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें इंडेक्स में लॉन्ग की साइड 42% आ चुका है बिल्कुल लॉन्ग की साइड कॉल की साइड, और 57% आ चुका है पुट की साइड। अभी डीआई का मूड अगर हम देखें 42% पे बैठा है बिल्कुल लॉन्ग की साइड। एचडी पोजीशन आ रही है, बिल्कुल कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है, कुछ ही पॉइंटों के अंदर बदलाव है, हल्का सा पॉजिटिव है। यहाँ पे 42.24 था, 42.80% है, बिल्कुल हल्का पॉजिटिव है ये ऑप्शन की साइड। कैश के अंदर अच्छी खासी खरीदारी हम देख चुके हैं, लेकिन ऑप्शन की साइड मामूली पॉइंटों के अंदर ही एक तेजी नजर आ रही है डीआई की। लेकिन फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 6.59% क्या था, लॉन्ग करके चल रहा था, और 93.40% क्या था, शॉर्ट की साइड था। अभी 6.62% आ रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है, और 93.37% क्या आ रहा है, शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन बना के चल रहा है। तो कुछ ही पॉइंटों के अंदर यहां भी हमारे पास एक पॉजिटिव संकेत आ रहा है, इतना अच्छा नहीं आ रहा है
कैश के अंदर ये खरीदारी करके चल रहे हैं। फ्यूचर ऑप्शन की साइड इनकी कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है, 57% ये पुट की साइड पोजीशन बना के बैठे। बैंक निफ्टी की साइड पे देखें तो बिल्कुल सेल ऑन राइज का सिनेरियो बिल्कुल बनता जा रहा है, बन रहा है बिल्कुल सेल ऑन राइज का, बिल्कुल डाउन टू डाउन डाउन टू डाउन, यहाँ पे लोअर लो, यहाँ पे नए लो लगाता जा रहा है एक तरह से दोबारा से। तो ऐसे में हमारे पास सिनेरियो क्या रहेगा, ये सिंपल सिनेरियो रहेगा, कल का लो ब्रेक डाउन करता है तो दोबारा से मोमेंट हमारे पास कहां होगी, 44,000 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। 44,000 का लेवल बिल्कुल यहां पे दिखाने में कामयाब हो सकता है अगर ये लेवल को ब्रेक डाउन करता है। लेकिन रिकवरी के तौर पर देखें तो एक वी शेप रिकवरी हमें बिल्कुल देखने को मिल रही है, और ये वी शेप रिकवरी हमें कब कंप्लीट करती है, ये इस लेवल पर, इस लेवल पे जाता है, यानी एक तरह से 44,850 का एरिया। कल यहां से तो बिल्कुल गिरावट आई थी, इसी लेवल से तो बिल्कुल देख रहे हो यहाँ पे पूरी तरह से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस एरिया बनाया, यहाँ पे पूरा सपोर्ट ले रहा था, और जैसे ये एरिया ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास नेगेटिव साइड बिल्कुल ब्रेकडाउन देता है, और जैसे ये ब्रेकडाउन होता है तो बड़ी मोमेंटम यहाँ पे गहरा आ जाती है, करीबन 500-600 पॉइंट की। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें बैंक निफ्टी पूरी तरह से सेल ऑन राइज के मोड में था, यानी ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 44,850 का एरिया, इस लेवल पर 44,850 तक के मोमेंटम, इसके अबव ही यहाँ पे कॉल वाले एक्टिव जबरदस्त तरीके से होते नजर आएंगे, इसके अबव ही। लेकिन जब तक इसके नीचे रहता है बार बार एक खतरा क्या रहेगा, पुट की साइड का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पुट वाले हावी होते रहेंगे, बार बार पुट वाले बड़े भयंकर तरीके से हावी रहेंगे यहाँ पे। अगर ये लेवल भी ब्रेकडाउन करने में कामयाब हो जाते हैं तो इस लेवल तक बढ़ते हुए यहाँ पे बैंक निफ्टी हमें दिखा सकता है 44,000 तक। लेकिन इससे पहले हमारे पास सिनेरियो के साथ अगर हमें देखना है तो पहले ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नजरें डाल के देखें, तो ग्लोबल मार्केट कुछ और ही संकेत देता नजर आ रहा है। तो यहाँ पे पहले यूरोप के बाजारों के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे फिट्सी यूके के अंदर 32 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, करीबन 0.5% के करीब। टैक्स जर्मनी की साइड देखें तो 126 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिली है, 0.5% से ज्यादा 1% के करीब। सीएसई फ्रांस के अंदर देखें तो 52 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिल रही है, 0.5% से ज्यादा। तो भाई यूरोप के बाजार के अंदर देखें तो बिल्कुल एक खराब संकेत हमारे लिए बिल्कुल निकल के आ रहे हैं। लेकिन यूएसए नैस्डैक की साइड, मार्केट की साइड देखें तो नैस्डैक की साइड फ्लैट क्लोजिंग होता नजर आया है, मात्र 13 पॉइंट की ही गिरावट नजर आ रही है, इसको फ्लैट बोल सकते हैं। निक्की जापान एशिया बाजार के अंदर अगर हम देखें बिल्कुल अभी करंटली अभी हमारे पास 90-92 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, तो बिल्कुल ये भी एक तरह से खराब संकेत आ रहा है। S&P 500 की साइड अगर हम जाएं तो 11 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिल रही है, फ्लैट क्लोजिंग मान सकते हो। डाउ जोन को अगर हम देखें तो बिल्कुल 66 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिल रही है। तो भाई पूरा ग्लोबल मार्केट आप देख रहे हो लाल रंग में बना हुआ है, पूरी तरह से लाल रंग छाया हुआ है पूरी ग्लोबल मार्केट पे, पूरा एक दबाव झेल रहा है वो जो यूएसए मार्केट से रेटिंग की खबरें आ रही है बार बार। तो ऐसे में ग्लोबल मार्केट में लाल रंग बिल्कुल बना हुआ है, और जब तक ये बना रहेगा तो दबाव भी बना रहेगा। लेकिन इसके साथ अगर हम एफआई की पोजीशन को अगर हम देखें तो एफआई यहां पे क्या करके चल रहा है, 48% पहले कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 51% क्या था, पुट की साइड पोजीशन बना रहा था। अभी एफआई का मूड अगर हम देखें 40% आ चुका है कॉल की साइड, 8% पोजीशन काटता हुआ नजर आया, और पुट की साइड चला गया 59% पे, बिल्कुल अपनी पोजीशनों को बिल्कुल माइनस करता जा रहा है। तो ऐसे में एफआई का मूड तो खराब हो चुका है भाई, 8% बिल्कुल पोजीशन पुट की साइड शिफ्ट कर चुका है। अगर हम देखें यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की साइड भी ओहो 51.18% था पहले, और 48.81 था फ्यूचर को शॉर्ट करके चल रहा था, अभी 49.80% आ गया है, और 50% आ चुका है भाई फ्यूचर को शॉर्ट की साइड। तो भाई 2% यहां पे अगर यहां पे फ्यूचर की साइड पोजीशन काटी गई है
तो बड़ा एक मोमेंटम, एक खराब संकेत देता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन कैश के अंदर भी बिकवाली आ रही है, ऑप्शन के अंदर भी बड़ी पोजीशन काटी गई है, और फ्यूचर की साइड भी हमारे पास ये बहुत बड़ी पोजीशन होती है 2%। तो ये भी बड़ी पोजीशन काटना एक तरह से संकेत, तो एफआई का मूड खराब है पूरी तरह से। प्रो की साइड अगर हम देखें 45% था लॉन्ग की साइड, अभी क्या आ रहा प्रो 47% आ रहा कॉल की साइड। तो 2% यहां पे बिल्कुल लॉन्ग होता नजर आ रहा है, और 52% आ चुका है पुट की साइड। तो पूरी तरह से अगर हम देखें प्रो यहां पे सपोर्ट करता हुआ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन प्रो के साथ रिटेलर है, डीआई और एफआई क्या करके चल रहे हैं, डीआई अपनी कोई पोजीशन नहीं बना रहा है, एफआई अपनी पोजीशन को काटता जा रहा है पूरी तरह से। तो ये माल कहां जा रहा है, रिटेलर के पास और प्रो के पास जा रहा है। तो अगर हम देखें इसके साथ फ्यूचर की साइड 69% फ्यूचर को लॉन्ग था, अभी 70% आ चुका है, 1% यहां भी पॉजिटिव होता जा रहा है, यहां पे पूरी तरह से अगर हम देखें 1% यहां पे, और 30% था शॉर्ट की साइड, 29% आ चुका है शॉर्ट की साइड एक तरह से। तो 1% यहां पे पोजीशन लॉन्ग होती नजर आ रही है प्रो की साइड से, लेकिन यहां पे बड़े इन्वेस्टर की पोजीशन देखें तो बिल्कुल माइनस होता नजर आ रहा है। पूरा ग्लोबल मार्केट का डाटा देखने के बाद, एफआई का डाटा देखने के बाद, टेक्निकल देखने के बाद, अभी प्री ओपनिंग में कितना गैप अप और कितना गैप डाउन की अगर हम बात करें, अभी भी 70 से 80 पॉइंट की गिरावट के साथ एक संभावना के तौर पर मार्केट ओपन होने की तरफ और